एवरीवन नमस्कार। सभी लोगों से बात करते हैं कि रिंग एप्लीकेशन से लोन पर्सनल लोन कैसे लेते हैं, अपना कोड कैसे एंटर करते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है, रिंग पर्सनल लोन सर्च करना है। रिंग पर्सनल लोन एप्लीकेशन है तो उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, अलाउ करने के बाद मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद ऑटोमेटिकली OTP आ जाएगी। OTP आपको वेरीफाई हो जाएगी। OTP वेरीफाई होने के बाद आप लोगों से पूछा जाएगा कि पर्सनल डिटेल फुल फिल करनी है आप लोगों को। फर्स्ट नेम में एज पर पेन कार्ड आपको ले लेना है हाथ में। पेन कार्ड लेने के बाद कस्टमर का जो फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम की जगह फर्स्ट नेम, लास्ट नेम की जगह लास्ट नेम। कस्टमर के पिताजी का नाम क्या है कस्टमर से पूछ लेना, नहीं तो पेन कार्ड से देख के एंटर कर देना है। कस्टमर की मेल आईडी, मेल का आइकन बना है उसमें टच कर दोगे, ऑटोमेटिकली मेल आईडी सेलेक्ट हो जाएगी। और फिर डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछा जाएगा, मंथ, डे, ईयर। पहले सबसे पहले आपको मंथ सेलेक्ट करना है, फिर डे सेलेक्ट करना है, फिर ईयर सेलेक्ट करना है। कस्टमर से पूछना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, सिंगल है तो सिंगल, मैरिड है तो मैरिड। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, सिंगल मैरिड डालने के बाद सबसे महत्वपूर्ण आइकन क्या है इसमें, वेरी इम्पोर्टेंट क्या है अपने कंपनी में, प्रोमो कोड। प्रोमो कोड आपको देख कर ही डालना है, आपको याद कर लेना है। यदि प्रोमो कोड डाल देते हो तो आप लोगों का काउंट होगा और लोन अप्रूवल फर्स्ट आएगा, ना लोन रिजेक्ट भी हो जाते हैं बहुत बार। नेक्स्ट प्रोसेस प्रोसीड करने के बाद अब वेलकम टू रिंग आएगा। सबसे टॉप में देखा जाएगा, यहाँ पर अप्लाई करने का आपको प्रोसेस मिलेगा 5 लाख पावर लोन अप्लाई करना है आप लोगों को। अप्लाई करने के बाद आपसे परमिशन मांगा जाएगा। आप लोगों को रीड एंड एक्सेप्ट करना है। SMS, लोकेशन और फ़ोन, परमिशन तीनों चीज़ें की दे देनी है। देखिए, अलाउ करना है। रीड एंड एक्सेप्ट करने के बाद अलाउ मांगेगा, अलाउ 3 बार करना है। 3 बार अलाउ करने के बाद आप लोगों से नेक्स्ट पेज में हो जाओगे। तो हम सही से कर लेते हैं इसको। फर्स्ट में इस कस्टमर से पूछना है कि आप जॉब करते हो या सेल्फ एम्प्लॉय हो। कस्टमर जॉब करता है तो प्रोफेशन डालना, कौन सी पोस्ट में है, सैलरी कितनी आती है, सैलरी कैश लेता है, चेक लेता है या अकाउंट लेता है। पर्पस ऑफ लोन किस लिए चाहिए, पर्पस ऑफ योर लोन, कस्टमर बिजनेस के लिए इमरजेंसी रहता है तो बिजनेस सेलेक्ट कर लिया करो। कस्टमर को कितने लोन अमाउंट की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें फिल करनी है आप लोगों को। फर्स्ट में सैलरी दोबारा से बता देते हैं दोस्तों। सैलरी सेलेक्ट करना है, यहाँ पर वर्कर है तो वर्कर, ऑपरेटर है ऑपरेटर, मैनेजर है तो मैनेजर, सुपरवाइजर है तो सुपरवाइजर। मंथली इनकम कितनी है, 25 से 35 हज़ार के बीच में आप लोगों को एंटर कर देनी है। सैलरी बैंक अकाउंट में आती है, कैश लेता है, वो आपको मोड सेलेक्ट करना है, आपको लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर। पर्पस ऑफ लोन में सेलेक्ट कर लेना है बिजनेस, और रिक्वायर्ड लोन अमाउंट में 50,000 आपको एंटर कर देना है। फिर आप लोगों से पूछा जाएगा पैन कार्ड नंबर, कस्टमर का पैन कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के बाद आप लोगों से कस्टमर का करेंट एड्रेस पूछा जाएगा। कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर का मकान नंबर क्या है, कौन सी कॉलोनी है। एड्रेस लाइन 2 में ऑप्शनल है, डालोगे या नहीं डालना है कोई दिक्कत नहीं है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहता है, स्टेट का नाम, पिन कोड, एरिया पिन कोड क्या है, और रिसीडिंग सिंस में क्या है, कितने साल से रह रहा है कस्टमर, वो आप लोगों को एंटर कर देना है। नेक्स्ट प्रोसेस है दोस्तों, टाइमिंग चलेगी, 1-2 मिनट की टाइम लेता है, 2 मिनट का टाइम लेता है दोस्तों। 2 मिनट की टाइमिंग चलेगी यहाँ पर। टाइमिंग के बाद आप लोगों के सामने निकल के आ जाएगा ऑफ़र यहाँ पर। यदि कस्टमर की सैलरी अकाउंट में आती है तो आप बैंक अकाउंट चूज़ करके कस्टमर का बैंक स्टेटमेंट OTP से अपलोड कर देंगे। नहीं तो नहीं करना है तो आप लोगों को स्किप कर देना है, स्किप वाले ऑप्शन में टच कर देना है, प्रोसीड कर देंगे। आपके सामने लोन अमाउंट ऑफर्स आ जाएगा। अब कंपनी ने एक चीज़ और अपडेट कर दी थी, व्यू लेंडर। हमारे कंपनी में बहुत सारी कंपनियां टाई अप है, NBFC कंपनियों के नाम बता देते हैं दोस्तों। हमारे सबसे फर्स्ट में जो 12,000 का लोन अमाउंट अप्रूव्ड हुआ है, SI क्रेवा कैपिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से हुआ है। जो हमारे अदर लेंडर हैं, पीरामल है, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, विप्रीति कैपिटल लिमिटेड है, मास फाइनेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, नॉर्थन एक्ट कैपिटल लिमिटेड है, SMFG क्रेडिट कॉर्पोरेट लिमिटेड है, आदित्य बिरला है। इनमें से किसी का ऑफ़र है तो आप सभी लेंडर चूज़ कर सकते हैं। जितने यहाँ पर ऑफ़र दे रहे हैं सभी लेंडर को चूज़ करना है,
सेलेक्ट लेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपसे KYC करानी है कस्टमर का, प्रोसीड करना है KYC में। आप लोगों से आधार कार्ड मांगा जाएगा, आधार कार्ड का नंबर इंटर करना है, आधार नंबर, और सामने आपको कैप्चर इंटर कर देना है। कैप्चर इंटर करने के बाद आप लोगों के सामने एक OTP फिल करनी है कस्टमर के आधार कार्ड में, मोबाइल में OTP जाएगी। OTP जाने के बाद OTP के अंदर प्रोसीड करोगे तो आपको डिजिलॉकर का पासवर्ड मांगा जाएगा। यदि पासवर्ड आप लोगों को याद नहीं है तो फॉरगेट सिक्योरिटी पिन में टच करके कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ इंटर करोगे तो सिक्योरिटी पिन बना सकते हो आप लोग। सिक्योरिटी पिन इंटर करने के बाद आप लोगों से ये प्रोसेस पूछा जाएगा, इसमें कौन कौन सी चीज़ें सेलेक्ट करनी है। 3 बॉक्स में सेलेक्ट करना, आधार, पेन और डिजिलॉकर ड्राइव में, 3 चीज़ों में सेलेक्ट करना है, अलाउ कर देना है। देखो हमने सेलेक्ट करके रखा है दोस्तों। अलाउ करोगे तो रीडायरेक्ट करेगा आप लोगों को डिजिलॉकर में। डिजिलॉकर होने के बाद आप लोगों से परमिशन मांगा जाएगा फ़ोटो के लिए, तो आप लोगों को परमिशन दे देना है। फ़ोटो कैप्चर कर लेनी है। फ़ोटो कैप्चर करने के बाद इस तरह का प्रोसीड का ऑप्शन खुलेगा। आप लोगों के पास लोन ऑफर आ गया है दोस्तों, कंप्लीट हो गया है। हमारी थोड़ी सी प्रोसेस और बची है 1 मिनट की। यहाँ पर क्रॉस वाले चिन्ह में टच कर देना है। क्रॉस वाले चिन्ह में जैसे ही टच करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कस्टमर का इंश्योरेंस रिमूव करना पड़ेगा आप लोगों को। रिमूव वाले ऑप्शन में रिमूव कर देना है आपको इंश्योरेंस रिमूव करना है यहाँ पर टच करके। तो यहाँ पर 10,065 रुपये है, तो यहाँ पर 11,065 रुपये दिखाने लगेंगे, 11,009 रुपये सॉरी। यहाँ पर हमने रिमूव कर दिया इंश्योरेंस। देखिए ऐड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ रिमूव कर दिया था, देखिए रिमूव कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, कस्टमर के UPI से बैंक अकाउंट वेरीफाई कर सकते हो। नहीं तो आप लोग UPI से करना है तो UPI से कर सकते हो, नहीं तो आप पासबुक से देख करके आप इंटर सेल्फ कर सकते हो। देखिए दोस्तों ये भी हमने पेज ओपन करके रखा है। आप लोगों से सबसे फर्स्ट में कस्टमर का IFSC कोड, नेक्स्ट में बैंक अकाउंट नंबर, री एंटर बैंक अकाउंट, कन्फर्म अकाउंट नंबर, कस्टमर का नाम, अकाउंट कौन सा है, सेविंग है, करंट। अब आप लोगों को सामने एक पेज खुल के आएगा, ऑटो डेबिट, क्लिक टू सेटअप EMI ऑटो डेबिट। आप लोगों को UPI से करना है तो UPI से, यदि आधार, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से करना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा में सेलेक्ट कर लेना, नहीं तो UPI से कर दो, फटाफट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर बता दें, यदि UPI से, यदि लोन अमाउंट 30,000 से ऊपर का है तो आप लोगों को डेबिट कार्ड या आधार या नेट बैंकिंग से ही करना है। आप लोगों को इस तरह का पेज खुलेगा। आप लोगों को बॉक्स में टच करना है, ट्रांसफ़र नाउ में क्लिक करोगे, टाइमिंग चलेगी 1 मिनट की, आपके सामने डिस्पर्स हो जाएगा। लोन अमाउंट ट्रांसफ़र सक्सेस, ये आपके कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है। इस तरह का पेज खुलेगा दोस्तों। तो फर्स्ट में इसमें भी बता देते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लोन अमाउंट डिस्पर्स कितने का हुआ, 19,000 का। यहाँ पर होम पेज है, यहाँ पर लोन हिस्ट्री है, हिस्ट्री में टच कर दोगे, नहीं तो लोन अमाउंट में टच करके यहाँ हिस्ट्री में टच करोगे तो नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, यहाँ पर लोन वाले ऑप्शन में जाना है आप लोगों को। एक्टिव लोन दिख जाएगा, व्यू डिटेल में क्लिक करोगे आप यहाँ पर तो आप लोगों को कस्टमर का EMI दिख जाएगा, कितने तारीख को EMI है, सारी चीज़ें एक्सेस हो जाएंगी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल को, आराध्या लोन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।